बताओ भाई, शाबाश, वेरी गुड। कौन सा सही है? तो सही है भाई, भारत को नागरिक होना चाहिए, सदन के किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए, सही बात है। अगर है तो लाभ गोपद धारण नहीं करेगा, नहीं करेगा। और उसके बाद वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सारी बात है, सही है, सीधी सी बात है। ऑप्शन डी आपनो सही हो जाएगा, बिना देरी के सागे डी बता रही होगी। जी, शाबाश। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है? अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अब देखो, क्षमादान की शक्ति यानी सजा को कम कर सकता है राज्यपाल, सजा को क्या कर सकता है? कम कर सकता है, कम कर सकता है, क्षमा कर सकता है उसको। लेकिन अगर शायद संविधान में अगर मृत्यु दंड उसे दिया गया है तो शायद उसको राष्ट्रपति माफ कर सकता है, शायद राज्यपाल उसमें माफ नहीं कर सकता। राष्ट्रपति उस मामले में माफ कर सकता है, राज्यपाल नहीं करेगा। राज्यपाल सजा कम कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है उसको सजा 10 वर्षों की हो गई, उसने 1 वर्षों में कुछ ऐसे कार्य किए कि जिससे लोग प्रभावित हो जाए, और प्रभावित होने के बाद में उसकी सजा को कम कर सकता है। तो आर्टिकल 161 ये बात क्या कहता है? आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है क्या? अगर है तो आगे देखते हैं। बिल्कुल सही बात है, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 161 के अंदर है। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के प्रति कर्तव्य, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल। 167 में क्या होता है कि राज्यपाल और मंत्री परिषद के मध्य मुख्यमंत्री है वो कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो मुख्यमंत्री के कर्तव्य आएंगे वो आर्टिकल 167 में आएंगे। किन किन के बीच में? राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में मुख्यमंत्री एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। ये बात आर्टिकल 167 में है क्या? बिल्कुल, ये भी सही है, ये भी सही है। हमें गलत युग्म पहचानना है। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, 213 में राज्यपाल करता है, 123 में राष्ट्रपति करता है। ये बात हमने पढ़ ली है अभी, यानी ये भी बात सत्य है। अनुच्छेद 165 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, क्या ये बात सही है? इसके अंदर क्या होगा? 165 में होता है राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है, वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 165 में राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति, राज्य महाधिवक्ता होता है, उसकी नियुक्ति है वो नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये बात हमारे आर्टिकल कौन से में है? 165 में है, अन्य में नहीं है। आर्टिकल 165 में है कि राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, ध्यान रख लेना, ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी, शाबाश। तो यहां पर गड़बड़ी कर रहा है वो ऑप्शन डी में, बिल्कुल सभी साथियों के उत्तर डी उत्तर सही आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए, पढ़ लो भाई, ध्यान पूर्वक पढ़ने का मौका दे रहा हूं, इतना मौका कौन देता है भला बताओ, हैं? मैं तो थाने ध्यान पढ़ने को मौका दे रहा हूं। अब देखो, ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने के बाद में आपको क्या करना है कि राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार करने के लिए आरक्षित रखता है। कोई विधेयक है, आर्टिकल 200 यानी अनुच्छेद 200 क्या कहता है? अनुच्छेद 200 यह कहता है कि कोई भी विधेयक है वो विधेयक राज्यपाल यह घोषित करेगा कि यह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। अगर उसको ऐसे लगे कि भाई ये बात उचित नहीं लग रही है कि ये विधेयक हमें पारित नहीं करना चाहिए, वो हस्ताक्षर नहीं करता है, तो उसके मन में विचार आता है कि क्या मैं राष्ट्रपति के लिए रख सकता हूं इसको सलाह मशूरा के लिए। बिल्कुल सही बात है, आर्टिकल 200 अनुच्छेद 200 यही बात कहता है, बिल्कुल इसमें कोई गलत नहीं है ना जी। अरे भाई सुमित नागर थमजे, आप घणो ही माथा पची कर ली, अब तो राम शू थमजा, पढ़ लेने दे टाबरन है। हाँ, जीत की गूंज होनी चाहिए, जुनून होना चाहिए, घनी बात है, उबाल होना चाहिए, घनी बात है, आसमान भी आ जाएगा जमीन पर, तो जमीन पर आसमान आ जाएगा तो तू धरती का किले कोने पर लटकेगो है। हाँ, होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, थमजे आप महाराज जी थमो थे, मोटिवेशन इतना ना करो कि थे फोन के माके रेडगो पाट जेगो। हाँ, आसमान भी धरती पर आ जाना चाहिए, तो तू धरती के कौन से कोने पर रहेगो? अब कद लाग्यो पाराण न हो रही है फोन, मोटिवेशन थामो थे तारा, थे खुद राखी करो मोटिवेशन, मैं घणो मोटिवेशन रू। मैं एक वीडियो कॉल करूं इतने मेरा मोटिवेशन हो जाए, यही बात कर रहे होते बावड़ा। तो मेरे थाने मैं बागड़ी आदमी हूँ, देसी हनुमानगढ़ साइड को रह गई, वागड़ प्रदेश रह गई, एकदम मुंह जबान फिसल जाए कि निकल जाओ मुंह मुंह बेटी का बाप कद लाग्यो आयो जद लाग्यो बट क्यों लेने। हाँ, आगे देखो, राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दिया गया है कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, अनुच्छेद 201 कहता है। दोनों बात सही है, राज्यपाल यानी राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दिया गया है
कि वह विधेयक को सदन के लिए लौटा दे कि आप उसके ऊपर क्या करो, पुनः विचार करो। यानी राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास में है, और फिर सदन इसको क्या करती है, वापस भेज देती है सिग्नेचर कर कर। भाई सिग्नेचर लोड निकालो बिंग तड़के दुकानदार देगे पुट माथा पर मार गई बिंग तो तू पिसा ले लिया सेला का 1000 रुपया तेरा सेल कौन चला 5 मिनट ही बच्चों आयो चार्जिंग आ गए आवाज आ गई के हाँ आवाज आ गई के भाई आवाज आ गई तो बताओ दिखाना आवाज आ गई के आ गई भाई दे देखा आगे क्या कह रहे हैं भाई राष्ट्रपति को देता है बिल्कुल 100 आर्टिकल 153 सुनते रहो आज सारी की सारी बातें हाँ ले गया यूजी कौन ग्रेड है करी इनका समाप्त हो जाएगी आवाज तो अपना ही कर लिया 2 ही खुंटी चार्ज होने को लाग रही हो हाँ बिल्कुल आर्टिकल 153 क्या कहता है 53 कहता है कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक क्या होगा राज्यपाल होगा ठीक है 156 के अंदर होता है ये लिखा हुआ है साहब की राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी क्या रहेगा राज्यपाल रह सकता है कोई दिक्कत नहीं है ना और उसी में लिखा हुआ है कि राज्यपाल अगर अपना त्याग पत्र देना चाहेगा तो किसको देगा राष्ट्रपति को ही देगा आर्टिकल 156 के तहत इसका कार्यकाल मुख्यतः कितने वर्ष तक होता है 5 वर्ष तक होता है जी नेक्स्ट पर्सन की चर्चा करते हैं दोबारा कही के हाँ नेक्स्ट एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन से सही है राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में कौन से कथन सही है देखो एग्जाम में आए हुए पर्सन है मैं वही पर्सन आपको बार बार रिपीट करवा रहा हूं ताकि आप सभी साथियों के एक बार अंतिम समय के अंदर ये सारी चीजें क्लियर हो जाए है ना और ऑप्शन वहां पर लिखे हुए राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां इसमें निहित है राज्यपाल के पास में निहित होती है राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां है ना जी 157 में योग्यता है भाई एक विद्यार्थी बार बार कमेंट कर रहा है आर्टिकल 157 में क्या है 57 में योग्यता है आर्टिकल 157 में राज्यपाल की क्या है योग्यता है ध्यान रख लेना 158 में पद है 159 में शपथ है शपथ पत्र जो को कहवा नहीं मैं राणा सिंह मैं गजानन राजस्थान के राज्यपाल के रूप में संविधान के ऊपर हाथ रखकर शपथ लेता हूं कि आपके लिए हर बार भर्तियों के लिए जब भी कोई बात आएगी राज्यपाल निकाले या ना वो अधीनस्थ बोर्ड आरपीएससी निकाले या ना निकाले सरकार निकाले ना नहीं निकाले लेकिन मैं सरकार का एक अंग होते हुए सरकार का एक सदस्य होते हुए मैं सरकार के साथ हर वक्त गोचा रखूंगा कि बेरोजगारों के लिए भर्तियां निकालो मतलब वो शब्द होती है ठीक है समझ गया बात ने बिल्कुल 154 में कार्यपालिका की शक्तियां होती है वो राज्यपाल के निहित में होती है बिल्कुल सही है इनकी उम्र 35 वर्ष पूरी होनी जरूरी है बिल्कुल सही बात है कि 35 वर्ष पूरी होनी जरूरी होती है क्या ये कन्फर्म होता है क्या 35 वर्ष जरूरी हो वह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं ना भी राष्ट्रपति की मर्जी के वह जरूरी होगी राष्ट्रपति की मर्जी बिल्कुल जरूरी होती है राष्ट्रपति की मर्जी हर वक्त क्योंकि राष्ट्रपति अगर चाहेगा तब तक रह सकता है वो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि भाई अगर वो चाहे कि आज मैं इसको हटा देता हूं कल दूसरा बना देता हूं तो एक चीज वो होता है राष्ट्रपति तब तक है अगर राष्ट्रपति चला गया राज्यपाल रह सकता है पद के ऊपर लेकिन राष्ट्रपति की मर्जी के तक ही रहता है बाकी मर्जी पर ही बने रहते हैं इनकी बर्खास्ती के कारण संविधान में उल्लेखित है भाई बर्खास्त भी इनको कर सकते हैं संविधान में इस बात का हमें उल्लेख किया गया है जी बिल्कुल यानी कि 1 2 3
भाई इनको हटा भी सकते हैं, क्या दिक्कत है? तो राष्ट्रपति नहीं हटा सकते क्या इसको? तो सही बात है, इसमें से कौन से कथन सही है? ये भी बात सही है, ये भी सही है, तो ये सारे कथन ही सही है। ये पीछे पटवार भर्ती 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, और जब 2016 में इस प्रश्न को पूछा गया था तो उसमें माना गया था ए और सी और डी सही माना गया था। ए, सी और डी, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही माना जाता है। लेकिन यह भी तो कन्फर्म है कि राज्यपाल की उम्र 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, है ना? 35 वर्ष से पहले कैसे हो सकता है? इसमें पटवार एग्जाम के अंदर जो इसका उत्तर माना गया था पटवार में, वो कौन सा माना गया था? तो पटवार में शायद इसका ए, सी, डी माना गया था। ए, सी और डी, तो बी में कहां गड़बड़ी है? बी भी तो सही है, यानी ए, बी, सी, डी सारे कथन सही है। अभी हमने पढ़ा था उसकी उम्र 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए पीछे वाले प्रश्न में, एक में। डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। बी किया होगा भाई, है? ए, बी, सी कैसे हो सकता है? ए, बी, सी, डी सारे ही तो होंगे। हाँ, चाचू संविधान में उल्लेखित नहीं है, ये गलत है चाचू। संविधान में क्यों को नहीं उल्लेखित भाई? उल्लेखित क्यों नहीं है संविधान में? हाँ, मैंने अब मुख्यमंत्री बनाओ थे, फिर मुख्यमंत्री बनाए बाद में मैं मतलब भर्ती निकाल दूं, हर आदमी गवर्नमेंट लागा वो। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? विशेष अभिभाषण से संबंधित, जी बताइए। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फटाफट से उत्तर बताओ, स्पीड से उत्तर बताने सभी साथियों को ना। बस वही पूछ रहा था मैं, वही सॉल्यूशन निकाल रहा था आप सभी साथियों के लिए कि संविधान में कहाँ उल्लेखित है। चलो एक बार, कोई बात नहीं, जब तक गुरुजी से बात हो जाए उसके बाद में आपको बता दिया जाएगा, कोई बात नहीं। अगर इश्यू आता है तो पॉलिटिकल वैसे पूर्णतः हमारा हथियार वाला सब्जेक्ट नहीं है। हथियार वाला सब्जेक्ट राजस्थान भूगोल, कला, संस्कृति और आप सभी को पता है इतिहास है। फिर भी आपके लिए आज माथापच्ची जरूर की थी, तो हो सकता है फिर भी अगर गलत कराने की मेरी कोई कोशिश नहीं रहती है, फिर भी मैं डिस्कस कर आपको पूरी जानकारी के साथ में बता दूंगा, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? भाई विशेष अभिभाषण संविधान के कौन से आर्टिकल के तहत देता है? जी बिल्कुल बताओ। राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता। भाई विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता, ये तो योग्यता किसकी है? विधानमंडल के लिए, ठीक है? वो आर्टिकल 173 में लिखी हुई है साफ तरीके से, है ना? हस्तांतर में लिखी हुई है, मंत्री तथा महाधिवक्ता को विधानमंडल में बोलने की और कार्यवाही करने की तथा भाग लेने की अनुमति दी गई है, यानी 177 है ना, आर्टिकल 177। आर्टिकल 177 में मंत्री और महाधिवक्ता है ना, वो विधानमंडल में बोल सकते हैं, कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, ये आर्टिकल 177 कहता है। लेकिन ध्यान रखना, वोट नहीं दे सकते, ये इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 123 में राज्यपाल, राष्ट्रपति क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। बंचा आपका आर्टिकल 136। हाँ जी, ठीक है, क्लियर हो गया, सॉल्यूशन हो गया।
हाँ, बिल्कुल, यही आपके लिए वो जो बातचीत चल रही थी संविधान वाली, संविधान से संबंधित वो बात मैंने आप सभी साथियों को बता दी है। सॉल्यूशन कर दिया जाएगा उस प्रश्न का, टेंशन मत लो। अभी आपके लिए ये बातचीत की है मैंने बीच में, वरना तो फ़ोन के ऊपर बातचीत था नहीं, ध्यान आपा करा को नहीं। गुरजिया से बातचीत करिया कि संविधान में इसकी बर्खास्ती का उल्लेख है, वो उल्लेख नहीं है। इसमें आपका सत्य कथन होगा, 1, 2, 3 होगा, ठीक है? बी ऑप्शन आपका क्या होगा इसमें सही उत्तर होगा। जी, गलत हमारा कराने का कोई उद्देश्य नहीं रहता, इसलिए ये प्रश्न आप सभी के बीच में वापिस पुनः एक बार रिवाइज करवा दिया गया है, ठीक है? कोई बात नहीं, खुश पूछना जरूरी हो तो मैं गुरजियान पूछ भी लियो, ठीक है? हाँ, देखो, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फिर राज्यपाल की शक्तियां पूछी गई है और शक्तियों से संबंधित कौन सा कथन है, वो कौन सा कथन आपका सही नहीं है? बताओ भी फटाफट से कौन सा कथन सही नहीं है? राज्यपाल धन विधेयक को पुनः विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित कर सकते हैं। राज्य विधानमंडल के विश्राम काल के अंदर राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है। कौन सी बात है, वो कौन सी बात है? हाँ, हाँ, यही बात चल रही थी जी, इसी बात के ऊपर तो मैं चर्चा कर रहा था। देखो, राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति है, आर्टिकल 161 के तहत है। आर्टिकल 161 के अंदर राज्यपाल के पास किसकी शक्ति है? क्षमादान की इसके पास में क्या होती है? शक्ति है, ठीक है जी, बिल्कुल, शाबाश। अब इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है। देखो, राज्यपाल धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है, क्या ये बात सही है? जी बिल्कुल, ये बात सही नहीं है। असत्य कथन यही है कि राज्यपाल धन विधेयक को बिना स्वीकृति विधानमंडल के पास नहीं लौटा सकता, बिना स्वीकृति नहीं लौटा सकता, ध्यान रख लेना, ठीक है? हाँ, जैसे आर्टिकल 207 है, वो 207 के अनुसार क्या बात की जाती है कि कोई धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत होता है, और धन विधेयक है या नहीं, ये बात विधानसभा का अध्यक्ष शायद क्या करता है? पारित करता है कि ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लेकिन धन विधेयक, ध्यान रखना, राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में प्रस्तुत होता है, नहीं हो सकता। राज्यपाल की अनुमति धन विधेयक के अंदर होनी जरूरी होती है। तो ये ध्यान रखना, राज्यपाल धन विधेयक के पुनर्विचार हेतु राज्य विधानमंडल को लौटा सकता है? जी नहीं लौटा सकता, किसी हालात में नहीं लौटा सकता। हाँ, क्यों? इसमें होता क्या है कि राज्यपाल धन विधेयक को बिना स्वीकृति विधानमंडल के पास नहीं लौटा सकता, ध्यान रख लेना, ठीक है जी। नेक्स्ट, एक बड़ा कठिन सा प्रश्न था, वो प्रश्न आपके सामने आया नहीं है ना, बड़ा गजब का प्रश्न था, शानदार क्वेश्चन दिया था एक मैंने, राज्यपाल से संबंधित दिया था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट प्रश्न ये आपके बीच आ गया। नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को देख लेते हैं। उसमें मैंने ये दिया था, प्रश्न ऐसा बनाकर दिया था, एक तरफ मुख्यमंत्री लिखे थे और एक तरफ उस वक्त जो राज्यपाल जिनकी क्या हुई थी, पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, और उस वक्त मुख्यमंत्री कौन था। ऐसा प्रश्न मैंने आपके सामने एक बनाकर प्रस्तुत किया था, और वो सुमेलित करनों में था, और सुमेलित करना प्रश्न बनाना कठिन होता है, तो टाइपिस्ट ने टाल कर दी है। अब मैं क्या करूं है जी। निम्नलिखित में से कौन सा पद राजस्थान के राज्यपाल द्वारा सुशोभित नहीं होता है? यानी राज्यपाल के राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा यह पद धारण नहीं किया जाता। क्या राजस्थान राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है? राज्य के बाद दोनों चार्ज लगा जो थे आपने, तो खंचे रखो माजो एक बार, तो वो लगा रखो भाई, इमरजेंसी काम आ गया। राजस्थान राज्य के संवैधानिक प्रमुख राजस्थान राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान, या फिर अध्यक्ष अरावली प्रबंध बोर्ड, किसके नहीं होते? देखो, राजस्थान राज्यपाल है, जो राज्य का क्या होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है, पहली बात। विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, राज्यपाल ही होता है। रेड को जो क्रॉस सोसाइटी होता है राजस्थान, उसके भी अध्यक्ष यही होते हैं, कौन होते हैं? राज्यपाल। स्काउट और गाइड जो राजस्थान की होती है, उसके भी संरक्षक होते हैं राज्यपाल, ध्यान रख लेना। सभापति पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर जो बागौर की हवेली में चलता है, उसका भी कौन होता है? सभापति होता है, कौन? राज्यपाल होता है। अध्यक्ष राज्य सैनिक बोर्ड का भी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य सैनिक बोर्ड होता है ना, उसका भी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। लेकिन किसका नहीं होता है अध्यक्ष? अरावली प्रबंध बोर्ड का अध्यक्ष नहीं होता है। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच ये रहा, देखिएगा क्या कह रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से संवैधानिक पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा कौन से नियुक्त किए जाते हैं बताओ, लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा हटाया नहीं जा सकता। राज्यपाल उनको नियुक्त कर सकता है, लेकिन उनको हटा नहीं सकता। महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य, सही विकल्प का चयन कीजिएगा। इनका चुनाव कौन कर सकता है? इनका चुन राज्यपाल सकता है, लेकिन इनको हटा नहीं सकता। कौन सा होगा जी, बताइएगा फटाफट से।
हाँ, कौन सा उत्तर यहाँ पर आपका सही उत्तर होने वाला है, जी बताओ। महाधिवक्ता के बारे में पूछे तो आर्टिकल 165 में, आर्टिकल 165 में कौन है? महाधिवक्ता है, ध्यान रखना। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। पहली बात आपको ध्यान रखना, ये जो नाम मैंने लिख रखे हैं, ये नाम जो लिख रखे हैं मैंने, इसमें सभी की देखो, संविधान के पदाधिकारी राज्यपाल द्वारा तो नियुक्त होते हैं, ये सारे के सारे राज्यपाल नियुक्त करता है, लेकिन इनमें से एक दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनको राज्यपाल हटा नहीं सकता। कौन से है बताओ भाई? राज्य निर्वाचन आयोग, बिल्कुल। राज्य निर्वाचन आयोग का जो आयुक्त होता है उसको राज्यपाल द्वारा क्या किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है, लेकिन हटाया किसके द्वारा जाता है? ध्यान रखना, इसको हटाने का कार्य राज्यपाल के पास नहीं है, इसका हटाने का कार्य किसके पास में आता है? संसद के पास में आता है, जी। और उसके बाद में जो महाधिवक्ता होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत भी रह सकता है, प्रसाद पर्यंत, यानी राज्यपाल अगर चला गया, राज्यपाल का कार्यकाल पूरा हो गया, तो महाधिवक्ता अपने कार्यकाल के दौरान कार्य कर सकता है। यानी इनको दोनों को ध्यान रख लेना, राज्यपाल क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है, लेकिन हटाएगा नहीं, ध्यान रख लेना, जी। हाँ, आरपीएससी के सदस्य नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है, राज्यपाल करेगा, ध्यान रखना। इनकी नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, सीधा नहीं है कि भाई राज्यपाल ने मन में आया वो कर दिया, तो मुख्यमंत्री की सलाह के ऊपर इनकी क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है, किसकी? आरपीएससी के सदस्यों की, ठीक है, जी। जी, कौन कौन से होंगे इसमें? उत्तर कौन सा होगा आपका सही? महाधिवक्ता राज्यपाल के बाद बना रह सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग का जो नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, हटाया संसद के महाभियोग के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। अब आपका उत्तर आ रहा है 1 और 3। 1 और 3 कैसे होगा भाई? इनको भी संसद के द्वारा हटाया जाता है, राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य को भी। भाई महाभियोग प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, तो मतलब सीधी सी बात हो गई, राज्यपाल तो हटा नहीं सकता, तो 1 2 3 होने चाहिए। आप बता रहे हो 1 और 2, नहीं 1 और 3 बता रहे हो। ये लेक्चरर का एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें ये प्रश्न आया था। हटाना राष्ट्रपति है आरपीएससी के मेंबर को। अब आपका उत्तर आ रहा है 1 3। मैं मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हूं, क्योंकि आज इसमें ऐसे थोड़ी हो सकता है कि भाई आर्टिकल 100, ये इसमें तो ठीक है, महाधिवक्ता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रह सकता है, जैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल रहता है, तो ये बात हो गई। तो इसमें मतलब एक तो इसको नहीं हटा सकता। राज्य निर्वाचन आयोग के सदस्य होते हैं, सवाल तो सही पढ़ो, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन उन्हें राज्यपाल द्वारा हटाया नहीं जा सकता। सवाल तो पढ़ लियो मैं, नियुक्ति की राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो, अच्छा आयोग है क्या यहाँ पर? ओ सॉरी, आयुक्त, ठीक, कोई बात नहीं। तो आपका 1 और 3 सही हो जाएगा, सही बात कह रही हो बेटा परियो, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो कौन बताए ज्ञानी इतना कौन आयो अपनी क्लास में? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताइएगा फटाफट से कि राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसकी मृत्यु पद पर रहते हुई थी? ये प्रश्न बड़ा शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान के ऐसे कौन कौन से राज्यपाल थे जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? कौन कौन से राज्यपाल थे? फटाफट से बताओ, शाबाश, स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, स्पीड, उत्तर आना चाहिए जी। बताओ कौन कौन सी की हुई थी? पद पर रहते हुए सबसे पहले मृत्यु होती है दरबारा सिंह की, 1998 के अंदर हुई थी इनकी मृत्यु। दरबारा सिंह की मृत्यु कब होती है? 1998 के अंदर हुई थी। निर्मल जी की मृत्यु होती है 2003 में। कब होती है? 2003 के अंदर निर्मल चंद्र जैन की होती है। शैलेंद्र कुमार की मृत्यु पद पर रहते हुए इनका निधन हुआ था, बिल्कुल हुआ था, इनका निधन हुआ था 2009 में हुआ था शायद, शैलेंद्र कुमार का 2009 के अंदर किसका हुआ था? शैलेंद्र कुमार का निधन हुआ था। प्रभा राव का भी ध्यान रखना, राजस्थान में एक ऐसी महिला भी है प्रभा राव जिसका पद पर रहते हुए क्या होता है? निधन हुआ था, वो 2010 में हुआ था। प्रभा राव इसके अंदर ऑप्शन में नहीं है, तो प्रभा राव मैं लिख देता हूं। प्रभा राव का निधन हुआ था 2010 में हुआ था। और आपके इसका हुआ, दरबारा सिंह जी का हुआ, निर्मल जी का हुआ, शैलेंद्र कुमार का हुआ, फिर आपके इसका नहीं हुआ, तो आपका 1 2 3 उत्तर सही हो जाएगा। समझ में आ गए जी? बिल्कुल। हाँ, रामनिवास छापरवाल गुलजी, मैं थारो चमगादड़ हूँ। हाँ अच्छी बात है, चमगादड़ है तो। निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है?
कार्यवाहक राज्यपाल या अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? मिलाप चंद्र जैन, धनिक लाल मंडल, न्यायाधीश डीपी गुप्ता, श्री सुखदेव प्रसाद। यानी इनमें से एक व्यक्ति ऐसा है जिसने अतिरिक्त प्रभार या फिर कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है, बाकी 3 ने किया है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, जट्टू भी क्लास लगाओ, लगाया भगोते जी, बताइएगा, शाबाश। स्पेड से उत्तर बताओ, 1 2 3 सही था। प्रभा राव, प्रभा राव तो प्रभा राव ऑप्शन में नहीं था, मैंने बताया। प्रभा राव की भी मृत्यु पद पर रहती हुई 2010 में हुई थी। वो राजस्थान की पहली राज्यपाल महिला थी जिसकी पद के ऊपर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो वो कौन थी? तो ध्यान रखना, प्रभा राव थी। वैसे राजस्थान की प्रथम राज्यपाल पूछी जाए महिला तो वो प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, अब देखो, मिलाप चंद्र जैन ने कार्यवाहक के रूप में कार्य किया था, धनिक लाल मंडल के द्वारा किया जाता है। मिलाप चंद्र जी ने 1990 में किया था। इन्होंने कब किया था? 1990 ईस्वी के अंदर इन्होंने मिलाप चंद्र जी जैन के द्वारा कार्यभार संभाला गया था। धनिक लाल मंडल ने 1993 में संभाला था। न्यायाधीश डीपी गुप्ता के द्वारा जो कार्यभार संभाला जाता है वो 1985 में संभाला गया था और इन्होंने 16 दिन तक कार्यभार संभाला था। डीपी गुप्ता ने कितने दिन तक? 1985 में 16 दिन तक कार्यभार संभालते हैं 1985 में। लेकिन सुखदेव प्रसाद हैं, वो कौन थे? ये यूपी से क्या थे? राज्यसभा के सांसद थे, राज्यसभा के सांसद रहे हैं। ध्यान रखना, कौन है? आपके सुखदेव प्रसाद। डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही उत्तर होगा। इस बार डी बी पर कंफ्यूजन चल रहे थे तो डी यहां पर सही उत्तर होगा। 1992 में राजस्थान में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत उद्घोषणा के समय निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्यपाल नहीं होगा? नहीं होगा नहीं, राज्यपाल था, राज्यपाल होगा। भाई कौन सा राज्यपाल था उस वक्त? बताओ भाई। खम्मा गणी, नमस्कार भाई अनिल जी आपको। हाँ जी, एलईडी कलर की बदल रही है गुरुजी, आज बदले कलर कलर बदला। आपने फेंक के बारह गेट दियो, आपने चीज नहीं लिया हूं, कोई दिक्कत को नहीं। आप बोर्ड नहीं लिया, आपने नए वर्जन आओ, सारी चीज आप नहीं लिया था। पुरानी कलर कलर बदला भी आदमी रखना ही नहीं चाहिए। ध्यान रखना, जीवन में जो इंसान बार बार बात बदल देता है, रंग बदल देता है, उसे कभी जीवन में पास में ही मत रखो, है ना। हाँ, ये हमने सीखा है ठोकरे खाने के बाद में। जी, चन्ना रेड्डी, वाह जी वाह, एम चन्ना रेड्डी, बिल्कुल। 356 के जब क्या होता है कि संविधान का जो तंत्र होता है वो तंत्र विफलता हो जाती है, संविधान की स्पष्ट उल्लंघन हो जाता है, तब क्या होता है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। तो राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। 1992 की जब बात की जाती है तो उस वक्त मुख्यमंत्री कौन थे? भैरों सिंह शेखावत थे। कौन थे? भैरों सिंह शेखावत जी उस वक्त क्या थे? मुख्यमंत्री थे। और उस वक्त राज्यपाल आपके कौन थे? चेन्ना रेड्डी साहब थे। आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर होगा। सी बता रहे होगे जी, एम चेन्ना रेड्डी जी, बिल्कुल। हाँ, भैरों सिंह शेखावत, इस बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें एक चीज और थी कि भैरों सिंह शेखावत को क्या नहीं मिला था? बहुमत सिद्ध न होने के कारण इनको बर्खास्त कर दिया जाता है, भैरों सिंह शेखावत को, इसलिए। और सी ऑप्शन यहां पर आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पॉलिटिकल में थोड़ी सी मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा धक्को कर रहा हूं क्योंकि बार बार कमेंट करवाओ करवाओ करवाओ। हालांकि पॉलिटिकल मेरा पूर्ण रूप से सब्जेक्ट नहीं, हालांकि एक और 2 बार पढ़ लिया बाद में तो फिर किसी राजनीति खुद ही करने लग जाऊंगा, पर बाकी एक बार थोड़ा सा गौर करने की आवश्यकता है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन राज्यपाल बनने से पूर्व राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे हैं? बहुत जोर को प्रश्न है। राज्यपाल बनने से पूर्व राजस्थान लोक सेवा आयोग के क्या रहे हैं? सदस्य रहे। बहुत जबरदस्त प्रश्न है। सुखदेव प्रसाद, रघुकुल तिलक, प्रोफेसर देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, निर्मल चंद्र जैन। बताओ भाई। भैया तो प्रश्न तो घणो जोरू है, पर ध्यान रखना अपन इंपॉर्टेंट है कि आरपीएससी का सदस्य रहा वह 1958 से लेके आरपीएससी के सदस्य कब रहते हैं? सदस्य के रूप में उन्होंने कार्य किया था 1958 से 60 के बीच में। बाद में क्या बन गया? राजस्थान का राज्यपाल बन गया। ध्यान रखियो कौन? हाँ भाई, कहीं सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल, शाबाश मनु जी, सिस्टर सुमन, विमला जी, शाबाश, सभी के सही उत्तर आ रहे हैं। रघुकुल तिलक, बिल्कुल बी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, तुम्हारे मतलब पॉलिटिकल था तो बहुत जोर की पॉलिटिकल आना रही है, इनको मतलब मेरी तैयार को नहीं पूरी। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस राज्यपाल या राज्यपालों ने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल का पद से त्याग पत्र दे दिया?
देखो सारे प्रश्न आ रहे हैं ना। हाँ, गजानंद गुरु क्लास मामू लगावा अभी है ना, राम राम बोले, राम राम भाई। हाँ थे भी थोड़ी देर बाद मैंने आके नानो लगा भाई, राम राम में बोला, नानी लगा, मम्मी लगा, पापा ही लगा है। एक मोबाइल क्यों लगाओ, कम से कम सारा फोन दे दियो, नहीं 10-15 लाइव की संख्या भी बढ़ जाए। अब थारला में दिद्दा पाड़ना कि श्याम तो अपन फोन ला के दियो, तो मैंने सुन बो करे श्याम ने, और श्याम ने एक भजन की कार्यवार शुरू करांगा, आप एक भजन मंडली बनावांगा, 1 घंटा आप भजन भी करी करांगा बढ़िया तरीके से। हाँ बताओ, नेक्स्ट प्रश्न आ गया तार सामने, फटाफट से उत्तर बताओ कि कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व ही राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया। दरबारा सिंह, मदन लाल खुराना, प्रतिभा पाटिल। सही विकल्प का चयन कीजिएगा, करो भाई, सही विकल्प का चयन कौन सा होगा जी? 2 और 3 बता रहे हैं। दरबारा सिंह का सबसे छोटा कार्यकाल रहा था, इनका सबसे छोटा कार्यकाल, इसका दरबारा सिंह का छोटा कार्यकाल। देखो दरबारा सिंह का सबसे छोटा कार्यकाल रहा था। आपको मैं बता देता हूं कि इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। परमाणु प्रशिक्षण चेक करने के लिए गए थे, लू लग गई थी, और लू गर्मियों में आपको पता है ज्येष्ठ में चलने वाली गर्म हवाएं, शुष्क हवाएं लू कहलाती है, और लू की चपेट में आ गया तो मतलब है गया काम से। तो लू लगने से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी? दरबारा सिंह की नहीं, इनकी दरबारा सिंह की मृत्यु हुई थी परमाणु प्रशिक्षण के दौरान हुई थी। उनकी तो मदन लाल खुराना की, दरबारा सिंह की हुई थी परमाणु प्रशिक्षण के दौरान मृत्यु हो जाती है। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि राज्यपाल पद से त्याग पत्र दिया था, इनकी तो मृत्यु हो गई, परमाणु प्रशिक्षण के दौरान इनकी क्या होती है, मृत्यु, हालांकि लू लगने की वजह से हुई थी। हालांकि मदन लाल खुराना और प्रतिभा पाटिल ने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही क्या दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। प्रथम महिला राज्यपाल यही है राजस्थान की, बिल्कुल। दरबारा सिंह को लू लगने से इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा था, और पद पर रहते हुए इनकी तो मृत्यु होती है। प्रश्न है त्याग पत्र वाला, तो त्याग पत्र के हिसाब से निकालना पड़ेगा ना, इसलिए मैं कंफ्यूजन हो रहा हूं थोड़ा। बिल्कुल बी और सी आपका सही हो जाएगा। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है निर्वाचित, नियुक्त, चयनित, मनोनीत, क्या होता है भाई? संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री क्या होता है, बताओ फटाफट। आर्टिकल 164, आर्टिकल 164 क्या कहता है पता है क्या? आर्टिकल 164 ये बात कहता है, आर्टिकल 164 कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। हाँ, मुख्यमंत्री को राज्यपाल के द्वारा क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। लेकिन कैसे किया जाता है तो ध्यान रखो। हाँ, एक दिन जिला दर्शन करवा दो, सारा जिला दर्शन के देखा करवाशा, आगे टाइम मिला करवाशा, थारी बात सुन गई मैंने। हाँ, कॉपी में लिखो रहा जी, बिल्कुल। तो ध्यान रखियो, राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है, लेकिन नियुक्ति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। जैसे अपने 30 मंत्री हैं मुख्यमंत्री सहित राजस्थान के विधानसभा के अंदर, तो उन जो मंत्रियों की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है, लेकिन करता किससे पूछकर है, मुख्यमंत्री से पूछकर, यानी मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। और मुख्यमंत्री को ध्यान रख लेना, मुख्यमंत्री को विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो सामूहिक रूप से एक को चुनते हैं, तो इसको क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। ध्यान रख लेना, बी ऑप्शन आपका सही होगा, निर्वाचित नहीं होगा, ध्यान रख लेना। आर्टिकल 164 जी। सारे जो नए बेंच है वो आपके शुरू हो चुके हैं। बाद से जुड़े विद्यार्थियों को मैं बता देता हूँ, सोमवार से 4-5 नए बेंच और शुरू हो जाएंगे। वो किसके होंगे, एसएससी के होंगे, सेंटर वाले। बहुत मांग थी सेंटर वाली वैकेंसियों की, तो सेंटर वाले बेंच है वो सोमवार से शुरू करेंगे। उसके बाद में 4 बेंच फिर से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड यानी रीट के लेंगे। टॉपिक वाइज सभी विषय के अनुसार सारे बेंच लेंगे, जिसमें आपको सारे के सारे फर्स्ट ग्रेड अध्यापक आपको अध्ययन करवाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति मुख्यमंत्री के पास नहीं है? भाई कौन सी शक्ति है वो मुख्यमंत्री के पास नहीं है? मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। पहले गलत है, आसक्ति को नहीं, मैं गारंटी से आगे आसक्ति राज्यपाल के पास में नहीं है, सीधी सी बात है। मुख्यमंत्री राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, नहीं करता है भाई, बिल्कुल। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इसके पास इसके 3 रूप कार्य शक्तियां देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, पहली तो कोनी की हालत में, और कुर्सी कोनी तो पहले गमाएंगे, मतलब और ऑप्शन देड़ा कौन, पहली कोनी। आगे देख लियो, राज्यपाल केवल उन लोगों को मंत्री नियुक्त करता है जिनकी मुख्यमंत्री द्वारा सिफारिश की जाती है। सही बात है। अगर मान लो शिक्षा मंत्री किसी को बनाना है, नया शिक्षा मंत्री बनाना है, तो मुख्यमंत्री जी कहेंगे अरे भैया राज्यपाल इसको बना दे नया शिक्षा मंत्री, तो राज्यपाल जो
सलाह दी जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा, फिर वो मंत्री नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों के विभागों को बदलता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री राज्यपाल से विधानसभा को विघटित करने के लिए कह सकता है, कैसे मुख्यमंत्री राज्यपाल ने, ये सही है, ये सही है, ये सही है, गड़बड़ी ए में है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्वतंत्रता के तुरंत बाद पहले मुख्यमंत्री कौन थे? प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से देखकर उत्तर देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। प्रथम मुख्यमंत्री मनोनीत, जिसको हम कहते हैं मनोनीत, कौन थे? मनोनीत आपके हीरालाल शास्त्री थे, हीरालाल शास्त्री। निर्वाचित की बात आएगी तो निर्वाचित आपके कौन थे? टिक्काराम पालीवाल। कौन थे? टिक्काराम पालीवाल। फिर उसके बाद में मनोनीत और निर्वाचित दोनों पूछ लिया जाए आपसे तो मनोनीत प्लस निर्वाचित दोनों आपसे पूछा जाए तो कौन होंगे? जय नारायण जी व्यास हो जाएंगे। और जय नारायण व्यास पहला चुनाव हार गए थे, दूसरी सीट इन्होंने किशनगढ़ से इन्होंने जीता था उपचुनाव। कहां से? किशनगढ़ से। तो दूसरा इन्होंने किशनगढ़ उपचुनाव से जीता था। स्वतंत्रता के तुरंत बाद अगर आपसे पूछा जाए, जी बिल्कुल बी उत्तर आ रहा है, हीरालाल शास्त्री। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। मतलब पॉलिटिकल में बड़ा होशियार हो रहे थे। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल की अवधि के आधार पर राजस्थान के अधोलिखित मुख्यमंत्रियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। करो। अब क्या देखूं जाना उत्तर बताना, बड़े स्पीड दे रहा क्यों दे उतरांगी है, आग लगा रहा क्यों कमेंट बॉक्स के अंदर आज तो। अब देखो जाना जी बताओ, शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट पर्सन आपके सामने आ चुका है, लिटिल चीफ मिनिस्टर टिक्काराम पालीवाल। अच्छा जी, अब क्या देखो दिखाना, मैं देखूं ना उत्तर कुण सो बता रही है, पेट बढ़ाओ थोड़ी सी। हाँ बिल्कुल, आई उत्तर आ रहा है सारांगा। बी विमला मोनिका मन्नू जाखड़। अच्छा जी, ओ जोधपुरी भाई साहब, अशोक, मनीष, देवी जी, हरेश, सिद्धार्थ, मोनिका, राजपाल, पीएसएस, सिस्टर सुमन, हरेश, बिल्कुल अशोक, कल मैं रामधना आईटी के नाम की बढ़ रही है। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। कौन कर सकता है इनको सुमेलित? तारों ज्यादा लंबो कार्यकाल थाने ध्यान है। अवरोही का मतलब होता है, अवरोही पूछिए नहीं, अवरोही नाम बड़ा तो बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। तो बड़ो सारों ज्यादा कार्यकाल रेडो है 16-17 साल तक। मोहनलाल सुखाड़िया को रेडो आधुनिक राजस्थान के निर्माता जिनको कहा जाता है, मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल 17 साल लगातार 4 वर्ष तक रहे थे। हाँ, 4 योजना में मुख्यमंत्री क्या रहे थे? लगातार 4 योजनाओं में मुख्यमंत्री रहे थे हीरालाल, जो मोहनलाल सुखाड़िया साहब। आधुनिक राजस्थान का क्या कहा जाता है? इन्हें निर्माता कहा जाता है। हरिदेव जोशी, भैरों सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, क्रम से पूछा गया, इनको फटाफट से उत्तर बता दो। देखते हैं। मोहनलाल, ठीक है, फिर आयो भैरों सिंह को नाम आयो है। अच्छा जी भाई साहब, फिर आयो अशोक गहलोत को नाम। अच्छा, फिर आयो हरिदेव जोशी को नाम। वाह अच्छी वाह, बिल्कुल भी उत्तर बता रहे हो इस बार, है ना। मैं सोचू तभी इतने फास्ट उत्तर क्यों आ रहे हैं, कठिन प्रश्न नहीं आ रहे हैं क्या? इस बार आया आनंद। अरे मोहनलाल सुखाड़िया का सर्वाधिक रहा, इसका मतलब एक पहले आएगा। सारा में को नहीं, यहाँ ऑप्शन भी यहाँ पर डंगा लेके आया। देखो चारों चल रहे हैं 7 के अंदर। मोहनलाल सुखाड़िया जिनको आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहा जाता है। भैरों सिंह शेखावत जिनको क्या कहते हैं? बाबू शाह। बाबू शाह 3 बार रहे थे, लगातार तो नहीं रहे थे। और भैरों सिंह शेखावत की विशेष बात यह थी, ये गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, ठीक है। और उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं भैरों सिंह शेखावत, ठीक है। और बाबू शाह के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में ये चुने गए। अब देखोगा गुरु जी 3 बार तो गहलोत जी भी चुने जा चुके हैं, तीसरी योजना में तो है गहलोत जी। लेकिन वर्षों की बात करें, कार्यकाल की बात करें तो इनका लंबा रहा है। फिर बात आएगी, अशोक गहलोत 3 बार रह चुके हैं और तीसरी योजना का इनका कार्यकाल चल रहा है, 2 योजना ये पूरी कर चुके हैं। फिर उसके बाद में बात आएगी आपके हरिदेव जोशी की, ठीक है। हाँ जी, राजस्थान का चाणक्य कहा जाता है हरिदेव जोशी को, और ये भी 3 योजना में आए हैं। लेकिन जब समय की बात करेंगे तो समय के अनुसार इन चारों में से जो सबसे छोटा समय यानी कार्यकाल रहा है तो वो इनमें हरिदेव जोशी का रहा है। तो इसलिए आपका उत्तर होगा, सबसे पहले आएंगे आपके मोहनलाल सुखाड़िया, फिर आएंगे आपके भैरों सिंह जी, फिर आएंगे आपके अशोक गहलोत जी, फिर आएंगे ये, यानी 1 3 4 2 उत्तर आ रही होगी। 1 3 4 2 डी आगे उत्तर। चला नेक्स्ट पर। निम्नलिखित में कौन 3 या अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया रहे हैं, भैरों सिंह शेखावत रहे हैं, शिवचरण माथुर नहीं रहे।
शिवचरण माथुर नहीं रहे, हरिदेव जोशी रहे हैं, शिवचरण माथुर नहीं रहे, भैरव सिंह शेखावत रहे हैं, मोहनलाल सुखाड़िया रहे हैं, हरिदेव जोशी रहे हैं। सही बात है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आलियो जी बताओ, कट दिक्कत है कि कड़ी दिक्कत? अब कहीं इतना फास्ट उत्तर बता दियो था, फटाफट से उत्तर आ गयो नहीं। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला। नेक्स्ट, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? सबसे कम अवधि का कार्यकाल, हाँ किसका रहा है? हाँ जी बिल्कुल, जाओ मिठाई खाने जाओ, कुछ भी खाने जाओ, जाओ बस आप खाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताओ, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा है? जगन्नाथ पाड़िया, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा। जी बिल्कुल, देवपुरा साहब का रहा है। मात्र और मात्र कितने दिन रहा है? 16 दिन। हीरालाल देवपुरा का जो कार्यकाल रहा है वो मात्र और मात्र कितने दिन रहा है? 13 दिन रहा है, ध्यान रख लेना, ठीक है जी। 13 नहीं 16 दिन, सॉरी 16 दिन रहा है। हाँ, जगन्नाथ पाड़िया पहले एससी यानी अनुसूचित जाति के मुख्यमंत्री रहे थे, वो जगन्नाथ पाड़िया रहे थे। बरकतुल्ला खां पहले अल्पसंख्यक थे। जी, हरिदेव जोशी 3 बार बन चुके हैं, यहां पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, जय नारायण व्यास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जय नारायण व्यास, मारवाड़ में किसकी जय होती है? जय नारायण व्यास की। आगी बाग और उसके अलावा अखंड भारत नामक समाचार पत्र, आगी बाग, तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र के प्रकाशन रहे हैं। पहला चुनाव विधानसभा चुनाव हार गए थे, दूसरा किशनगढ़ से उपचुनाव में अंदर किशनगढ़ सीट से इनकी क्या हो जाती है? जीत हो जाती है। ये कौन सा इनके बारे में कथन है? वो कथन है सही नहीं है। वे मारवाड़ लोक परिषद के संक्रिय सदस्य थे, सही है। वे तरुण राजस्थान के संपादक थे, सही है। अखंड भारत के भी यही रहे हैं, अखंड भारत के भी यही थे समाचार पत्र के संपादक। 1951 में वे अपना पहला विधानसभा चुनाव हार गए थे, ये भी बात सही है। उन्होंने 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, जी बिल्कुल गलत बात है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की बात करते हैं। हाँ जी, निम्न में लिखित में से कौन सा नेता बाबू शाह कहलाते थे? ये तो एकदम आसान सा प्रश्न आ गया। अभी बताया आप सभी साथियों को, बाबू शाह के नाम से किसको जाना जाता है? प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री को कहा जाता है। बाबू शाह किसे कहा जाता है? कृष्णकांत, हरिदेव जोशी, जगन्नाथ पाड़िया, भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं राजस्थान से, उपराष्ट्रपति। और भैरव सिंह शेखावत ना, झांसी ये क्लास चल रही है यानी नौर से ये क्लास चल रही है, नौर में आए थे। नौर की जूतियों उनकी बड़ी प्रसिद्ध थी, नौर की जूतियां उनको बड़ी रास आया करती थी भैरव सिंह जी शेखावत साहब को, है ना। तो अपने राजस्थान के अंदर ये बहुत बार अपने नौर के अंदर भी राउंड लगाने के लिए स्पेशल और स्पेशल जूतियों के लिए आया करते थे भैरव सिंह शेखावत जी। और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे थे राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत, ध्यान रखना। और भैरव सिंह शेखावत कितनी बार मुख्यमंत्री बने थे? 3 बार बने थे। प्रथम गैर कांग्रेसी थे, प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री आपके भैरव सिंह शेखावत थे। प्रश्न यही है कि बाबू शाह के नाम से किन्हें जाना जाता है? जी जी बताओ। बिल्कुल बिल्कुल, शाबाश, भैरव सिंह शेखावत को ही कहा जाता है। बिल्कुल भाई, इन्हीं के समय में चौथा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था राजस्थान के अंदर, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का चर्चा करते हैं कि राजस्थान के निम्न में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था? इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इस प्रश्न की? ये है 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि ठीक है भाई 11वें उपराष्ट्रपति पूछा है, ध्यान रख लेना, ठीक है जी जी। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बता रहे हैं सभी साथी उत्तर? गजानंद सर जी, गुरुजी रुपया को ब्याज क्या निकालो, बताओ नहीं गुरुजी। इतना रुपये कहाँ खाना हो गया तेरे को? इतना रुपया हो रहा है तो क्या मैं ब्याज बूझ क्यों निकालना है? तू एक काम करने, बैंक में जमा करवा दे। हाँ बिल्कुल, इन्होंने ध्यान रखना वो किसके ऊपर? महादेवी वर्मा के ऊपर टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से इन्हें त्याग पत्र भी देना पड़ा था। बिल्कुल भाई साहब का सही उत्तर आ रहा था जी। बताइएगा, 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कहने वाले कौन थे? भैरव सिंह जी शेखावत जी थे, जिन्होंने 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला था। प्रतिभा पाटिल पहले राज्यपाल रही थी, और राज्यपाल रहने के बाद में क्या बनी थी? भारत की राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी प्रतिभा पाटिल थी, राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है। भैरव सिंह शेखावत 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में क्या संभाला था? पदभार संभाला था भैरव सिंह राष्ट्रपति, जिनके समय में चौथा क्या होता है अपने राजस्थान के अंदर वो लागू हुआ था शासनकाल, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। चलो जी नेक्स्ट, मुख्यमंत्री का नाम और उनका कार्यकाल सुमेलित कर दो। यह प्रश्न जो बताता है 5 रुपए इनाम मेरी तरफ से पाता है। फटाफट से उत्तर बता दो इस प्रश्न का।
मुख्यमंत्री का नाम जगन्नाथ पाड़िया, बरकतुल्ला खां और भैरव सिंह शेखावत और मोहनलाल सुखाड़िया। इनको कार्यकाल इनका क्या करना है, सुमेलित करना है। कर दो फटाफट, देख लेता हूं मैं। हाँ, क्या उत्तर आ रहे हैं सब साथियों के? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखते हैं इस प्रश्न का क्या उत्तर बता रहे हैं। हाँ, थोड़ा ब्लॉक हो जो की चोट है, प्याज का डरी पियांगो। देखो, सबसे पहले जगन्नाथ पाड़िया जी की बात की जाए, 1980 से 81 के बीच इनका कार्यकाल रहा था, बिल्कुल रहा था। फिर बात की जाए बरकतुल्ला खां, पहले अल्पसंख्यक राजस्थान के मुख्यमंत्री 1971 से 73 के बीच में रहे थे। भैरव सिंह शेखावत जी की बात की जाए तो 1977 से 80 के बीच में भैरव सिंह शेखावत जी रहे थे। मोहनलाल सुखाड़िया जी की बात की जाए तो 54 से 57। बस आपको दिमाग यही लगाना था। चार किसकी इसके लास्ट में है, चार एक तो इसके लास्ट में है, एक इसके, मतलब एक ऑप्शन अपने आप डिलीट हो रहा था। कैसे? क्योंकि हम जानते हैं मोहनलाल सुखाड़िया का कार्यकाल सबसे लंबा रहा था, 17 वर्ष तक रहा था। तो 17 वर्ष तक तो 54 57 के बीच में ठीक है। तो इसको मतलब एक ऑप्शन तो अधिक तो गलत होगी, क्यों? बी तो वही बी कौन सो बता रही है कोई है? 3 1 2 4 3 1 2 4 3 1 2 4, वो तो मैं ही सुमेलित कर रखा हूं। 3 1 2 4 तो 3 1 2 4 डी तो हो रही है, बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है जी, बिल्कुल। हाँ, ऐसे निकालना था, ऑप्शन ए बता रही है। ए हो कौन ही वर्धमान जी। 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? यानी कि 2018 तक कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं, ये आपसे पूछा गया है। अभी वर्तमान में जो 18 में संपन्न हुआ था। अब इस प्रश्न को बहुत से सोचकर उत्तर बताना है आप सभी साथियों को। वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है, लेकिन 18 तक संपन्न कितने हो गए? वर्तमान में तो चल रही है 15वीं विधानसभा, पता है ना सभी को, जिसके अध्यक्ष कौन है? सीपी जोशी हैं। कौन है? सीपी जोशी जिसके अध्यक्ष है। लेकिन 2018 तक कितने संपन्न हो चुके थे? अब आपका सही उत्तर आएगा, मेरे को पता है 14 हो गए थे। अब फटाफट बताओ कितने हुए थे? 14। 2018 तक कितने राजस्थान विधानसभा के आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं? 14, है ना जी, 14। देखो ज्योतिराम जी 16 भी बता रही है, विमला, है ना जी, बिल्कुल 14। राजपाल जी शाबाश, वेरी गुड। तो देखो वर्तमान में 15 चल रही है, तो 2018 तक तो 14 संपन्न हो गया, कोई दिक्कत ही कोई नहीं। तो थे 15 क्या बता रहे हो? हाँ शाबाश, वेरी गुड। इशू पर्सन आसान पर्सन आओ, 14 बताइए करो फटाफट से, है ना जी, 14 शाबाश, बिल्कुल। सारा उत्तर बताइए एक बार, सारा एक साथ बताइए उत्तर, थोड़ा स्पीड से एक साथ उत्तर बताइए सारा का सारा। 14, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये कॉन्फिडेंस हटा रहा हूं मैं को थाने भारत रत्न देना चाहिए। 2018 में 15वां विधानसभा चुनाव संपन्न हो, 2018 में संपन्न हो गया। प्रश्न किया 2018 तक राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं? वर्तमान में 15वीं चल रही है, तो 2018 में तो 15वां समाप्त हो, तो पहला हो गया क्या बाद में हो? 2019 में हो? 2018 में ही तो संपन्न हुआ था। वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है, तो 15 विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। राजस्थान की प्रथम विधानसभा जो चुनाव हुआ था, शुरुआत होती है 31 मार्च 1952 से हुई थी। प्रथम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 160 थी। प्रथम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 160 होती है। दूसरी विधानसभा के अंदर कितनी हो जाती है? 176। ये प्रथम में। दूसरी की बात करें तो दूसरी में हो गई थी 176। विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 176 होती है। चौथी में हुई थी 184। चौथी में कितनी हो गई? चौथी में हो गई 184। और जो आज जगह थे 200 का 200 विधायक देख रहे हो उन्हें, वह छठी विधानसभा का काम है। छठी विधानसभा में विधानसभाओं के जो विधानमंडल जो विधायकों की जो संख्या थी, वो संख्या कितनी हो गई थी? 200 हो गई थी। ध्यान रखना 2018 तक 15 चुनाव के हो चुके हैं, संपन्न हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई थी? अब मैंने ये तो बता दिया आपको, छठी विधानसभा में हुई थी। छठी विधानसभा में ये सब आपकी संख्या है, वो संख्या 200 हुई थी। लेकिन अब आपको ये बताना है 1952, 67, 77, 87 कब हुई थी? फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर उत्तर छाप दीजिएगा जी। पाल जी सर आइए एक मिनट। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चार्ज लगाइए, आज के बाद टेंशन हो रही है? कोई इश्यू हो गया? कोई मुद्दा है तो बताओ, क्लास छोड़ गया चला, फिर सल्ट आ गया हूँ इधर। हाँ, 10 बार विधायक वसुंधरा राजे सिंधिया जी, ये बिल्कुल सही उत्तर बता रहे हैं। 1977 में, बिल्कुल पहली विधानसभा में 1952 में कितनी थी? 160 थी। 1952 में कितनी थी? 160 थी। 1957 में कितनी होती है? 67 लिखा हुआ यहाँ पर। 1957 में हो जाती है, कितनी हो जाती है? 176 होती है। ये दूसरी विधानसभा की बात है। चौथी विधानसभा थी 1967। 1967 में इनकी संख्या कितनी होती है? 184 हो जाती है। और 1977 में इनकी संख्या कितनी हो गई? ध्यान रखना, 200 हो जाती है। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। अशोक कुमार, मन्नू चक, तो बहुत पढ़ रही है टाबर नहीं तो कोई पढ़ी करे को नहीं है।
हाँ तो मतलब खेच रखियो मीटर, कोई अंत ही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? क्यों बताओ भाई, शाबाश, पेट से उत्तर बताओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? अनुमति लेने किससे जरूरी होती है? उनकी अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं होता है, ध्यान रखना, आर्टिकल 200 के अनुसार। और ये प्रश्न आ चुका है पीछे, बता चुका हूं आर्टिकल 200 के अनुसार। तो धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? राज्यपाल। लेकिन विधानसभा अध्यक्ष यह तय करेगा, ये तय करने का अधिकार सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष के पास में है कि वह विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका अध्यक्ष जो निर्णय लेता है वो विधानसभा अध्यक्ष लेता है, ध्यान रख लेना, ठीक है जी। राज्यपाल, शाबाश। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है? राज्यों में विधान परिषद का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? जिसका उपनाम विधान परिषद को हम कहते हैं उच्च सदन। जैसे विधान मंडल होता है निम्न सदन, उच्च सदन, जैसे वही बात राज्यसभा लोकसभा की बात पढ़ते हो ना, है ना। द्वितीय सदन जिसको हम कहते हैं जो सप्रभात जनों का सभ्रात जनों का सदन जिसे कहा जाता है, आर्टिकल 169 के अंतर्गत होता है जी। राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा जी। हाँ जी, भाई साहब, आज भाई साहब पढ़ रहे हैं। बेस, मनुराम, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, खेंचा रखो मेरे टाबरो, खेंचा रखो। आज रुकना नहीं है, रुकना कभी सीखा नहीं, थकना हमें, झुकना हमें आता नहीं, जब तक है सांस जब तक है दम, लड़ते रहेंगे अपने कदम, मेरी जान तिरंगा। बेस्ट ऑफ लक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आर्टिकल 169, बहुत बढ़िया, के लिखो, आज तो बढ़िया तरीके से चल रही है क्लास नहीं। राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? बताओ भाई, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? और प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराव संग्राम सिंह जी थे क्या, है ना? नहीं, महाराव नहीं, सीधा संग्राम सिंह जी। और क्योंकि अभी सीटी एग्जाम में प्रश्न आया था कि प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, संग्राम सिंह थे। और विद्यार्थियों को तो यह कंफ्यूजन हो गया कि संग्राम सिंह तो राजा थे, ये तो हो नहीं सकते ना। तो राजस्थान के विधानसभा में प्रथम प्रोटेम स्पीकर की बात की जाती है ना, तो ध्यान रखना वो कौन थे, वो आपके संग्राम सिंह जी थे। और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति है, वो नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। हाँ, और 15वीं विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया थे। और सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर बने हैं 3 बार, पूनम चंद बिश्नोई, ध्यान रखना। पूनम चंद बिश्नोई का नाम नहीं सुना क्या? पूनम चंद बिश्नोई, ये कितनी बार जो प्रोटेम स्पीकर बन चुके हैं? 3 बार, सर्वाधिक बार, यानी 3 बार प्रोटेम स्पीकर बन चुके हैं। वर्तमान के अंदर जो नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी, उनको क्या किया गया था? असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। देखो, प्रोटेम स्पीकर के अंदर अध्यक्ष अलग होता है। आप नरोत्तम लाल जोशी बता रहे हो वो अध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ पर बात किसकी चल रही है? प्रोटेम स्पीकर की बात चल रही है। और प्रोटेम स्पीकर संग्राम सिंह थे, ध्यान रखना, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है। अब तो कटारिया जी को तो भाई असम के राज्यपाल बना दिया, अब पता नहीं कौन है वर्तमान में। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष वही थी जिस वक्त प्रथम महिला मुख्यमंत्री आई थी। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री जब आती है उसी वक्त आई थी, उसी शायद वो 12वीं विधानसभा योजना थी। कौन सी योजना थी, कौन सी विधानसभा थी? 12वीं विधानसभा। 12वीं जो विधानसभा थी, उस विधानसभा के दौरान ध्यान रखना दोस्तों, 12वीं विधानसभा के अंदर आपके जो वसुंधरा राजे सिंधिया के समय में आपके कौन बनती है? जी सर, फर्स्ट ग्रेड के लिए टॉपिक वाइज क्लास लगवाओ प्लीज, फर्स्ट पेपर के लिए। केक रहा मैं तो लगा दिया पर केक ना आवे, कौन टाबरिया लाइव को नहीं आवे, फिर हौसलों से टूट जावे। मैं तो लगा दिया पर कई तुम यहाँ सोच के ईगो हार्ट हो जाएगा, मारू छोटो आदमी पढ़ाण नाग दी वे दस बांग यहाँ मतलब और कुकर की हो जाएगा, आप के पढ़ा छोटा कनिया वान टाबरा ध्यान हाथ को गुरु जी मारलान भावी अध्यापकान का छोटो है भी तो खोटो है। हाँ बस समझे को नहीं जी, बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया। सुमित्रा सिंह, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह थी। प्रथम महिला विधायक की बात की, महिला विधायक यशोदा देवी। प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए तो आपकी कौन हो जाएगी? वसुंधरा राजे सिंधिया। प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष तारा भंडारी है। इमरजेंसी तो बताओ, नहीं तो खंजरा क्यों कई देर। नया मंच, नया आगाज हो रहा है, 4 बेंच आपके लिए चल रहे हैं, जाकर देख लेना उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर हस्तलिखित धाराएं वो डाल रखी है, पढ़ लेना सारी की सारी धाराएं। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य, लाल सिंह सत्तावत, नारायण सिंह मसूदा, पूनम चंद बिश्नोई। देखो सारे अलग अलग आएंगे। उपाध्यक्ष पूछा गया है तो पहले उपाध्यक्ष कौन थे? फटाफट से बताओ, शाबाश जी।
इनकी संख्या सर 50 से कम आ जाए ना लाइव में फिर बता देना, तुरंत बंद कर देंगे। आइए लो, अब और तो क्या बताऊं मैं थाने, मैंने तो बता दो कि गुरु जी संख्या 50 से कम आ गई, आप तुरंत छोड़ देंगे बैठे। प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? राजस्थान की प्रथम, मैंने अभी बताया तारा भंडारी राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा उपाध्यक्ष, महिला पूछा जाए तो महिला तारा भंडारी थी, ध्यान रखना, ठीक है। वर्तमान में सीपी जोशी है। और राजस्थान के अंदर प्रथम विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष की बात की जाएगी, जी बिल्कुल, लाल सिंह सक्तावत थे। अध्यक्ष की बात की जाएगी तो आपके नरोत्तम लाल जोशी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट, किस विधानसभा में भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत मिला था? और स्पष्ट बहुमत मिला था और उस वक्त सीएम बनी थी राजस्थान की, कौन बनती है? मुख्यमंत्री कौन बनी थी? मुख्यमंत्री बनती है वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन बनी थी? वसुंधरा राजे सिंधिया बनी थी उस वक्त मुख्यमंत्री। इस बार पहली बार राजस्थान के अंदर भाजपा को क्या मिलता है? स्पष्ट बहुमत मिलता है। शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। हाँ, अभी भी संख्या जितनी, जब तक कहते हैं ना कि बसंता तब तक नाचेगा जब तक कब्र की आवाज में दम तब तक रहेगा, तब तक बसंता नाचता रहेगा। आपकी संख्या बढ़ती रहेगी, हम आपको पढ़ाते रहेंगे ना। नहीं नो। 12वीं विधानसभा, जी बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है सभी साथियों का। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा जी। राजपाल जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। राजस्थान की विधानसभा, लोकसभा व राज्यसभा की सीटें क्रमशः कितनी है? कितनी है? रेट के अंदर प्रश्न पूछा गया था। प्रथम विपक्ष के नेता जसवंत सिंह, जी बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, विधानसभा की सीटों की बात की जाए, राजस्थान विधानसभा की सीटें थी वो 200 थी। कितनी थी? राजस्थान विधानसभा की सीटें आती है 200। लोकसभा की सीटों की बात की जाती है, राजस्थान से लोकसभा की लगभग सीटें कहां पर जा रही है? अभी पिछले 2 योजनाओं से वो भाजपा की जा रही है। राज्यसभा के सदस्यों की बात की जाए तो राज्यसभा के सदस्य है वो राजस्थान से कितने जाते हैं? 10 जाते हैं। लोग यानी संसद में कितने व्यक्ति जाते हैं टोटल? तो 35 जाते हैं संसद में, 35। और टोटल निर्वाचित जितने भी सदस्य होते हैं विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, तो वो कितने होते हैं? 235 सदस्य राजस्थान से निकलते हैं, ठीक है ना। कोई जयपुर जाकर बैठ जाता है तो कोई दिल्ली जाकर बैठ जाता है ना। हाँ जी बिल्कुल, शाबाश। तो आपका सही उत्तर होगा 225 10, बिल्कुल बी ऑप्शन आप सभी साथियों का सही आ रहा है, वेरी गुड। वर्तमान राजस्थान राज्य विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत है? बताओ, जबरदस्त क्वेश्चन, बिल्कुल बताओ गुरुजी। 2, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सतपाल जी सर जी के बहुत जोर को है, अब मेरे करने बैठे पढ़ने आ रहे हैं। देखो 2 सदस्य बताया थे, बताओ कितना बताओ है? हाँ, फटाफट से उत्तर बताइए, शाबाश, वेरी गुड। राजस्थान के विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? मेरे हिसाब से सभी साथी उत्तर बताएंगे, सतपाल जी सर के अनुसार वोट डालेंगे, बिल्कुल। हाँ, अभी भी जा रहे हैं। 15% क्या है? 15% की बात करें तो आपके विधानसभा से वो अपने क्या है? बने हुए मंत्रिमंडल है ना जी। सर जी हिंदी क्यों नहीं पढ़ाते? निर्मा जी पढ़ा श्याम फर्स्ट ग्रेड गुरु जी पढ़ा श्याम जानती रहा, एक जगह सब्जेक्ट चल रहा तो थे पढ़ो को नहीं, फिर नया गुरु जी ले मैं क्या करा थे बताओ, बेइज्जती करवा लेंगे हैं? गुरु जी कह दिया गुरु जी आलियो का। हाँ 2, वेरी गुड बच्चे, आपके पीछे सर फैन फॉलोइंग है बहुत ज्यादा, सारे 2 बता रहे हैं, वेरी गुड। अरे ध्यान रखो, विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? राजस्थान में 200 का 200 चुनीज के जावे मनोनीत हो आगे। हाँ, एक भी नहीं होता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा, 200 के 200 विधायक। हाँ अच्छा, ऑप्शन 2 नंबर होता है, 2 सदस्य मनोनीत को नहीं है। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 160 थी। 1952 में तो 160 ही, पहला कोई दिक्कत को नहीं। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया का कार्य संचालन के नियम पहली बार 1956 में निर्मित किए गए थे। राजस्थान विधानसभा की 18 स्थायी समितियां जिनमें 4 वित्त संबंधी है, बताओ कौन सी सही है? हाँ, आर्यभट्ट का 0, बताओ भाई कौन सा यहां पर कथन है वो कथन सही है? सही कथन पूछा गया है, कौन कौन सा होने वाला है? फटाफट से बताओ, स्पीड बढ़ाओ। हाँ जी, भी बताओ है, बहुत बढ़िया। देखो, राजस्थान की पहली विधानसभा में बात पट गया 160 सदस्य, दूसरी के अंदर 176 हो गया, चौथी के अंदर 184 हो गया, छठी के अंदर 200 हो गया। पढ़ ली। राजस्थान विधानसभा में प्रक्रिया का कार्य संचालन का नियम पहली बार 1956 में बने। आ भी बात सही, 1 2 सही है, 1 2 सही है, 3 नंबर गलत है।
राजस्थान के अंदर 18 स्थायी समितियां नहीं है जी, बिल्कुल 18 नहीं है, 22 स्थायी समितियां हैं। कितनी है? 22। और 4 क्या है जिसमें वित्त संबंधी है। 18 की जगह 22 होगा, ध्यान रख लेना, ठीक है जी। जी 12-17 कैसे हो जाएगा भाई? राजस्थान विधानसभा की 22 स्थायी समिति है जिसमें 4 वित्त संबंधी है जी। एक स्टूडेंट एक को जोड़े तो भी बेहतरीन टू 2 144 स्टूडेंट हो जाए, हिम्मत करके ये काम करें। बिल्कुल सतपाल जी सर, मैं आपसे, आपका कमेंट मेरे को देखने को मिला, ये मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे भावी साथी एक एक को भी अगर जोड़कर लेकर आते हैं तो ये परिवार भी बढ़ता जाएगा और हमारे हौसले बढ़ते जाएंगे। हम वो विद्यार्थी हित के लिए करते आएंगे जो मैं लगातार पिछले 5 सालों से कर रहा हूं और वही कार्य आपके लिए सुचारू रूप से जारी रखूंगा। जी बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं सहमत हूं। क्या पता हमारे भावी कर्मचारी भी ये बात सुनेंगे। इसमें सत्य की बात की जाएगी तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही हो जाएगा। 17 स्थायी समितियां रह कौन नहीं, 17 स्थायी समितियां, 22 स्थायी समितियां, 4 वित्त संबंधी है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट पर्सन क्या कह रहा है? राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। लोकायुक्त का कार्यकाल बताइएगा कितना होता है भाई, बताओ। लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 66 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। लोकायुक्त का कार्यकाल होता है कितना होता है बताओ भाई जी। हाँ बिल्कुल, रीजनिंग तो भाई लगा सी 22 सात भाई सुनील जी सारंग उत्तर आ रहे हैं, मैंने जोड़ दिया अभी 71 हो गया, बिल्कुल सही बात है, ये तो जोड़ ही दिया। शेयर वेयर कर देता तो आनंद आवा भाई, परिवार के अंदर दिनों दिन संख्या बढ़ती जावा तो हौसलों बने रहे हुए। हर बार मैं जिया उम्मीद जका गुरुजियों लगाया रखा बा गुरुजियां ले गए तुरंत तुरंत थारी सेवा के अंदर ले गया जावा। अब उम्मीद थे, अब उम्मीद न थे कायम नहीं राखियो तो नहीं राखियो भाई, है ना जी। बिल्कुल ध्यान रखना 5-65 वर्ष जो भी पहले हो जी, बिल्कुल ध्यान रखना। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम जो 1973 के अंदर बना था, लोकायुक्त और उप लोकायुक्त जो अधिनियम है वो कब बना था? ध्यान रखना 1973 के अंदर बना था। कब बना था? 1973 में। तो 1973 के अंदर यह अधिनियम बनता है। इसमें ध्यान रख लेना 5 वर्ष 65 वर्ष जो भी पहले हो, या तो 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है और अगर 65 वर्ष हो जाए जो भी पहले हो, इतना ही इनका लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का क्या होता है? कार्यकाल होता है। राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त की बात की जाए तो केपीयू मेनन थे। कौन थे? केपीयू मेनन। ये क्या थे? प्रथम उप लोकायुक्त थे। कौन थे? उप लोकायुक्त थे, ध्यान रख लेना। और लोकायुक्त की बात की जाएगी तो आईडी दुआ थे। कौन थे? आईडी दुआ प्रथम लोकायुक्त थे, ध्यान रख लेना। तो दोनों में ही पर्सन इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन की चर्चा करते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे आते हैं मंत्री, सचिव, राज्यपाल, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष। कौन आते हैं जी? बात करते की संख्या। हाँ तो चाचा मैं भी आ गयो, राधे श्याम जी थाने भी अभी। हाँ 62 है सर, 62 को नहीं 65 है। अच्छा संशोधन हो गयो, विलास थोड़ी है के करा राजपाल जी, पर्सन गलत होया या रोया क्या काम चाल सी थे बताओ है, रोया काम नहीं चला भाई, ठीक है नहीं। हाँ 1973 को, ये 3 फरवरी को प्रभावी होता है ये नियम। बताओ भी लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन कौन आते हैं? राज्य के मंत्री आते हैं, सचिव आते हैं, विभाग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आते हैं, लोक सेवक आते हैं, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष आते हैं, जिला परिषद के प्रमुख और उप प्रमुख दोनों आते हैं, पंचायत समिति का प्रधान आता है, उप प्रधान आता है, जिला परिषदों और पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्ष आते हैं, नगर निगम महापौर, उप महापौर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर विकास निगम के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य के अंदर जितनी भी कंपनियां, उन कंपनियों के निगमों के अध्यक्ष, मंडल अधिकारी, सारे के सारे किसके जांच के दायरे में आते हैं आपके? तो ध्यान रखना उप लोकायुक्त की जांच में आते हैं। लेकिन मंत्री आते हैं, बिल्कुल आते हैं। सचिव भी आवे के जी, बिल्कुल सचिव भी आते हैं। राज्यपाल आता है क्या? राज्यपाल नहीं आता है, बाकी सारे आते हैं। स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष ये आते हैं, ये नहीं आते हैं, ध्यान रखना। 1 2 का 4 होगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 2% और बन गुरु जी टाबरान खेच करवा दिया। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? लोकायुक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो गलत है? वह भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। भाई लोकायुक्त तो इसी मामले पर विचार करेगा कि भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, इन मामलों पर कार्य नहीं करेगा तो किसके ऊपर कार्य करेगा? ये कथन तो सही है। उसका कार्य शिकायतों की जांच करना है, अगर उसके पास किसी प्रकार की शिकायत जा रही है तो उसका जांच करना होता है, बिल्कुल है। वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होता है। अच्छा बहुत शाणो है,
हैं। उप लोकायुक्त किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? ध्यान रखना, लोकायुक्त होते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या न्यायाधीश रह चुके व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हैं उन्हीं को क्या किए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है जी। हम्म हम्म बिल्कुल बिल्कुल। इसमें 3 सदस्यीय समिति बनती है, इनके द्वारा नहीं होते हैं। 3 सदस्यीय समिति बनती है, उसके अंदर जो लोकायुक्त जो नियुक्त किया जाता है ना, उसमें मुख्यमंत्री होता है, विपक्ष का नेता होता है और उसके अलावा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। 3 होते हैं इसमें, ठीक है ना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 सदस्य की समिति होती है। इस 3 सदस्य में एक होता है आपका सीएम, एक होता है आपका प्रतिपक्ष नेता, एक होता है आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो 3 व्यक्ति होते हैं जो इसमें शामिल किए जाते हैं 3 सदस्य की समिति में। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? कब प्राप्त हुई थी बताओ भाई। शाबाश, वेरी गुड जी। आज तो पढ़ाई का मीटर खेच रहा क्या होती सारा है नहीं। गुरु जी संख्या बताइए थोड़ी सी, मन कितना का संख्या कम हो ही नहीं, बंद करिए नहीं क्लास बैठे। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा सही बताओ क्यों थे, बताओ रे कितनी है संख्या? 48 है। ठीक है, ये अंतिम क्वेश्चन होगा आप सभी साथियों के लिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जीके विद गजानसर या @GK गजानसर लगाओगे, वहां पर आपको क्या मिल जाएगी? इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। संख्या मैंने कहा था 50 से कम हो जाओगे तो आपकी क्लास वहीं पर बंद हो जाएगी, वरना इस क्लास के पर्सन ऐसे मत सोचना कि पर्सन गुरुजी तय ले गया है, पर्सन आगे झड़ी लाग रही है देखो। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आखा ध्यान आ रही हूँ सर करने। बताओ राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त, इसको करना है कमेंट में जितनी जानकारी दे इसको उतनी साथी सभी साथी दे देना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना सभी साथी, जहां पर इस क्लास की क्या मिल जाएगी? पीडीएफ मिल जाएगी। @GK गजानसर लगाओगे मिल जाएगी आपके सामने जी। हाँ, रेट फर्स्ट ग्रेड का बेंच है वो सर स्पेशल आईडी लगा देंगे, स्पॉन्सर कर देंगे उसको। मैथ का बेंच सतपाल जी सर के द्वारा शुरू किया जाएगा, जिन्होंने ऑफलाइन में बड़ा धमाल किया था, अब ऑनलाइन क्षेत्र में उनको बड़ी महत्वपूर्ण आप सभी साथियों के लिए सहयोग रहेगा। मुन्नाराम जी के रो ना थे, काल फेर लगा देंगे। आपकी क्लास रोज होती है क्या सर? आज मैं ही आया हूँ। राजपाल जी रोज होती है क्लास अपनी, बस आपनो थे आज पहले दिन आयो, मेरे हिसाब लागे थे मार खा के लागो थोड़ी बहुत। कारण की है कि आज मेरे पॉलिटिकल भी हम मुख्य हथियार को नहीं, अपना मुख्य हथियार है जो ज्योग्राफी हो गयो, हिस्ट्री हो गयो, कला संस्कृति हो गयो, करंट हो गयो, कंप्यूटर हो गयो है, पॉलिटिकल हथियार बनाना पड़ेगा। और पॉलिटिकल को जिस दिन हथियार बनाएंगे उस दिन तोप ही बना देंगे ना जी। बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया। इनको उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप दियो सारा साथी। और तो मैं क्या बताऊं थाने सारा साथियान, और तो दियो ही बता सकूं थाने क्या जगह अपना राजस्थान पुलिस RSC 4 बैच शुरू हो गया, 4 नया आपने सोमवार से शुरू कर देंगे सेंटर सरकार का। फिर धीरे धीरे चार बेंच लेवांगा, तो धीरे धीरे हर एक कार्य आपके लिए होता रहेगा। और सारे साथी क्लास को अब लाइक करना ना भूलिएगा, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं मेहनत के ऊपर। तो आप सभी का सहयोग हमारे लिए सर्वोपरि रहता है, आप सब भी जानते हो अच्छी तरह से। ओके, अलविदा ले लेता हूँ, फिर चलता हूँ। सभी को शुभ रात्रि, रात के 10:30 बजने वाले हैं, और सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अग्रिम एग्जाम के लिए लगे रहो, बातचीत करो। अब सोना बाबू के साथ में थोड़ी देर आए लो करो, क्योंकि खुश रहना भी जरूरी है। थोड़ा सा रजाई के अंदर देगे मुँह थोड़ा सो हाँ के रहा सोगी कि मैं गुरु जी क्लास ले रही हूँ, बापू चे किसा गुरु जी हूँ ताने कहना चाचे की। ठीक है, फिर भाभी काल जुड़ेगी, फिर तो दोनों जन आपस में काल कमेंट करियो, फिर मैं थारा आनंद ले सी, टाबर भी थारा आनंद ले सी, तो काल फिर मिला। तब तक के लिए सारे साथियों धन्यवाद। ओके, शुभ रात्रि, राम राम।